गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. देखिए बच्चों, हमने पहला फोर्स सीखा mg वेट, दूसरा सीखा नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। लास्ट क्लास में मैंने तीसरा लिखा था टेंशन। टेंशन मतलब टी। ये तभी होगा जब स्ट्रिंग हो और वायर हो। इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू सस्पेंशन। सस्पेंशन में देखिए, ये जैसे रस्सी है, एम मास लगा हुआ है, तो यहां आपने टाइट किया है, टी ऐसे लगेगा। यहां टाइट किया है तो टी ऐसे लगेगा। ऐसे ही देखिए, ये मास m2 है और ये पुली है, तो यहां सस्पेंशन किया, टी ऐसे लगेगा, यहां टी ऐसे लगेगा और यहां टी इस तरीके से लगेगा। आई बात समझ में? टेंशन इस तरीके से लगता है। अगर ये पुली है आपके पास, यहाँ टी ऐसे, यहाँ टी ऐसे, यहाँ टी ऐसे, यहाँ टी ऐसे और यहाँ 2T हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. नोट कर लीजिए। फिलहाल अभी ये तीन फोर्स का ही यूज करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अभी आपका कंप्लीट हुआ है स्टेप नंबर 1।
आइडेंटिफाई द फोर्सेस। ये पहला स्टेप था जिसमें आपको पहला फोर्स mg पहचानना था, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा टेंशन। सर हाँ बेटा बोलिए। सर थर्ड वाले डायग्राम में 2t सिर्फ ऊपर की ओर लगेगा, मतलब कैसे होगा वो वाला? ये देखिए ऐसे पुली है, यहाँ टी लगा है, यहाँ टी लगा हुआ है, और इसमें टी ऐसे ऐसे टी, तो ये टी और टी 2t हो गया। यहाँ रस्सी है तो ये इसको कितने से पकड़ के रखेगी? 2t से, इसलिए 2t लगा। अगर यहाँ पर ऐसे होता, मान लीजिए एक और ऐसे होता, ऐसे होता, टी टी टी, तो यहाँ भी टी लगता है, यहाँ भी टी लगता है, यहाँ भी टी लगता है, तो यहाँ हो जाता 3t। समझ गया बच्चों? सर मतलब जितना स्ट्रिंग होगा उतना मतलब टी का हाँ पावर जी, बढ़ेगा। हाँ जी, जितना स्ट्रिंग होगा। सर वो ऊपर वाला टी सिर्फ मतलब ऊपर की ओर ही होगा डायरेक्शन? हाँ जी, यहाँ बांधा है ना, यहाँ पर, तो ऊपर की ओर। ओके सर। देखिए यहाँ ऐसे एक और मैं बताता हूँ। इसमें देखिए टी, इसमें भी टी, यहाँ यहाँ टी, यहाँ पर टी, और इसमें भी टी, तो ये टी और टी मिलके इधर हो जाएगा 2t। तो इस तरीके से, और मास पर यहाँ पर 2t। नोट कर लीजिए बच्चों। सर अभी आपने जो किया वो फिर से समझा दीजिए ना। यहां तक नोट कर लो, फिर मैं ये बता रहा हूं। कर लिया नोट बच्चों? यस सर। यस सर।
ये क्वेश्चन इस तरीके से था, M2 मास है, यहाँ पुली लगी हुई है, एक पुली और लगी हुई है और ये मास है। तो देखिए स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, मासलेस है। याद रखिएगा क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, मासलेस स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो उसको अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल हमें देखना है कौन कौन से फोर्स होते हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ बांधा टी ऐसे, यहाँ पर टी ऐसे, यहाँ टी ऐसे, इस रस्सी में देखिए टी ऐसे, यहाँ पर टी ऐसे, यहाँ टी ऐसे। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ये टी और टी मिलकर यहाँ 2t और मास को बांधा है 2t। दिस इज द डायग्राम। ये मल्टीपल पुली की प्रॉब्लम हो गई है लॉज ऑफ मोशन में, आखिरी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए लेकिन अभी टेंशन समझना है कि टेंशन किस तरीके से लगता है। वो इस तरीके से अब आ गया समझ में बच्चे? सर वो नीचे वाले 2t का 2t हुआ है नीचे वाले पुली में। बेटा अगर ये एक मास है, इसमें देखो ये पुली अगर टूटी लगा रही है तो इस रस्सी में भी टूटी लगना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। रस्सी कैसी है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब खींचनी नहीं चाहिए। इसलिए दोनों में टेंशन टूटी टूटी होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। सर ऊपर ऐसे का जो समझिए, ऐसे समझिए बच्चे, खड़े हैं और ये आप खड़ी हुई है, हम लोगों ने एक रस्सी पकड़ रखी है। तो अगर हम इसको टी से खींचेंगे तो ये भी टी से खींचेगा, तभी रस्सी खींचेगी नहीं, नहीं तो रस्सी बढ़ जाएगी या टूट जाएगी, ज्यादा टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है और इनएक्सटेंसिबल है। अब बोलो बेटा तुम क्या कह रही थी? सर मैंने कहा कि ऊपर का जो 2t है वो मतलब ऊपर का पुली का ऊपर जो t है दो, उन उन दोनों के लिए है। हाँ, उन दोनों का ऐड कर दिया है। यस सर। सर 2t दोनों कैंसिल हो जाएगा ना? इक्वल है। कैंसिल नहीं होगा बेटा, बराबर रहेगा। टेंशन अगर अलग होगा तो रस्सी बढ़ जाएगी साइज में, बढ़ना नहीं है, इस मास को मोशन करना है केवल। तो रस्सी की वजह से नहीं करेगा ये मास, पुली इसकी वजह से, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। अभी आगे और समझेंगे, अभी आ जाएगा समझ में। तो दूसरा देखिए, स्टेप नंबर 2, मेक फ्री बॉडी डायग्राम। मेक फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं FBD। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of all forces without surrounding। ठीक है, सेकेंड स्टेप है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विदाउट सराउंडिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम के बगैर क्वेश्चन होने ही वाला नहीं। देखिए यहाँ एक एम मास की बॉडी है और इस पर एफ फोर्स लगाया। दूसरा देखिए, ये M1 है, ये M2 है, ऐसे एफ फोर्स लगाया। तीसरा देखिए, तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज जो सीक्वेंस था फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस सीक्वेंस से सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखिए mg ऐसे हो गया, r ऐसे हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मासेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, पहली चीज। तो देखिए इसमें एक मास है, एक फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे बनेगा, एम मास बनाया, आपको एम मास में सारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर देना जैसे है वैसे। तो एम जी ऐसे, आर ऐसे, एफ ऐसे। यहां देखिए M1G ऐसे, R1 ऐसे, M2G ऐसे, R2 ऐसे और N ऐसे। तो देखिए FBD ऑफ M1, तो जो फोर्स M1 पर लग रहे हैं वो सारे बनाने हैं। ये F ऐसे हो गया, N ऐसे हो गया, M1G ऐसे हो गया, R1 ऐसे हो गया। FBD ऑफ M2, N ऐसे हो गया, M2G ऐसे हो गया और R2 ऐसे हो गया। इसको देखिए M1G ऐसे, ये R1, M2G ऐसे, ये R2, रस्सी है तो T ऐसे, T ऐसे। तो FBD M1 क्या होगा, FT M1G और R1। FBD M2 देखिए, T ऐसे, M2G ऐसे, R2 ऐसे। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आपको मास लेना है और मास से जो जो फोर्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको लेना है। जल्दी से बना लीजिए।
बना लिया बच्चों? सर एक समझ मिनट। के आइएगा, नहीं आएगा दोबारा बता दूंगा। बनाया बच्चों? यस सर। समझ में आ गया? सर आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? बेटा जरूर समझाएंगे, आप बोलोगी तो हम 2 बार नहीं 12 समझा देंगे। 1 बाय 1 समझाते हैं। देखिए जब तक आप फोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाएंगे। देखिए पहले वाले में क्या था, ये m मास है, हमने ऐसे धक्का दिया F फोर्स से। तो सबसे पहले स्टेप में फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो सीक्वेंस वही है, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन अगर स्ट्रिंग है, और ये R हो गया। तो इसमें है एक मास, आपको उसको कुछ नहीं करना है, mg R, और ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। समझ गए? यस सर। दूसरा देखिए बच्चों, ये m1 था, ये m2 था। यहां फोर्स ऐसे लगाया, इतना क्वेश्चन में दिया होगा, इतना क्वेश्चन में दिया होगा, ये फोर्सेस आपको बनाने हैं। ये हो गया m1g, R1 ऐसे, m2g, R2 ऐसे। इसमें कांटेक्ट फोर्स देखिए, m2 ऐसे लगाएगा n, m1 ऐसे लगाएगा n। मैंने सिखाया था जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट बनाना था, तो देखिए m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। F ऐसे लगाए, m2 ने n ऐसे लगाया, m1g ऐसे, R1 ऐसे। ये हो गया FBD ऑफ m1। ये m2 है, m2g ऐसे, और n ऐसे, और ये R2 ऐसे। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलिए बच्चे। यस सर। यस सर। थर्ड वाले में देखिए क्या था, कितना क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपको फोर्स बनाना है, वेट, और ये R1, ये वेट, ये R2, तीसरा रस्सी है, ये T ऐसे, ये T ऐसे। अब FBD ऑफ M1, तो ये है M1,
M1G और F ऐसे, R1 ऐसे, FD ऑफ M2, समझ गया बच्चों? देखिए इस मास पर कितना लग रहा है फोर्स, 1 2 3 4, कट कॉपी पेस्ट। इस पर कितना लग रहा है, 1 2 3, कट कॉपी पेस्ट। समझ गए बच्चों? सर ये आर का मतलब क्या था? आर का मतलब था नॉर्मल रिएक्शन, ओके सर। और इसमें जो एन है ये कांटेक्ट फोर्स है या रिएक्शन बिटवीन द टू मासेस। आर जो है वो रिएक्शन ऑफ ग्राउंड है, टी है टेंशन इन स्ट्रिंग। बेटा क्लियर है? यस सर। तो नोट तो कर ही लिया था, मिटा दो इसको। सर बोलिए बेटा। सर 2 नंबर फिगर नंबर 2 में जैसे कि फोर्स मतलब एक में लग रहा है, दूसरे वाले में भी तो मतलब इनडायरेक्ट फोर्स लग ही रहा होगा, तो उसका हम लोग नहीं बनाएंगे। अरे भूकंप अगर तुम आएगा तो तुम पड़ोसी के भी बच्चे लेके भागोगी क्या? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अर्थक्वेक बहुत आसानी से आता है आसाम में, कभी भी आ जाता है। तो आपने फोर्स लगाया तो जो इसके पास होगा वही लेके भागेगा ना, इनडायरेक्ट वाले से थोड़ी है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यही है, जो फोर्स डायरेक्टली बॉडी में लिखे हो। जैसे इसमें इसको चलाने वाला F फोर्स है, इसमें M1 को चलाने वाला है F और N का रिजल्टेंट, मींस M1 में ड्राइविंग फोर्स F माइनस N है, M2 में ड्राइविंग फोर्स, दोनों का कांटेक्ट फोर्स है N। तो हम जो डायरेक्ट अटैच होगा मास से फोर्स वही लेंगे, बाकी दुनिया से नहीं मतलब है। आप ऐसे समझ लीजिए 5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यहां से धक्का लगाया तो पहले वाले को धक्का क्या लगेगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो आखिरी वाले को कम होता जाएगा क्योंकि N लग रहा है, N कम ही होगा कांटेक्ट फोर्स बिटवीन देम। ठीक है बच्चों? यस सर। अभी क्वेश्चन करोगे और समझ में आ जाएगा। आपसे बोला नहीं जाता फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझ लीजिए ये ABCD है, सीखनी पड़ेगी। इसलिए हम देखो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए पुली में देखते हैं। This is M1G, this is M2G, यहां पर R, ये T, यहां पर T और यहां पर T। तो FBD ऑफ M1 कट कॉपी पेस्ट करना है, दिस इज M1G और ये T। FBD ऑफ M2, तो ये हो गया M2G और ये हो गया R और इधर हो गया T। ये आई बात समझ में बच्चे? आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा बनाते हैं।
पुली मास सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं मैं, पुली मास सिस्टम। दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड मोशन। ये मास है m1 और ये पुली है m2। ध्यान से देखिएगा सेकंड वाला, m1g ऐसे, m2 ऐसे, t ऐसे, t ऐसे, t ऐसे और t ऐसे, यहां हो गया r। अब देखिए दिस इज थीटा, ये हो जाएगा m1g cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर m1g sin थीटा। देख लीजिए ध्यान से सारे फोर्सेस को, अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइए और दोबारा ड्रॉ करिए सारे फोर्सेस को, सेकंड वाले का स्पेशली। यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ, नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए बच्चों क्या था, फिर से देख लीजिए। ये थीटा एंगल है, यहाँ m1 है, ये मास पुली से कनेक्टेड है, ये m2 है। पहले वेट बनाइए, यहाँ कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ रिएक्शन होगा R। तो ये हो गया थीटा, तो ये आएगा m1g cos थीटा और इधर आएगा m1g sin थीटा और t ऐसे, t ऐसे, ये t ऐसे, ये t ऐसे। अब देखिए FBD ऑफ m1 जैसे है वैसे बना लीजिए। ये हो गया m1g sin थीटा, ये हो गया m1g cos थीटा, m1 ऐसे, टेंशन ऐसे लगा और ये लगा R ऐसे। ये बन गया m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों। अरे मैं आप लोगों से ही एक बोल बार रहा फिर हूं से बता बच्चे। दीजिए क्लियर? सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ये वाला नोट किया? तो लिख ये रहा है वाला एक नोट सेकंड। कर लो, फिर मैं बोर्ड साफ हाँ सर, करके दोबारा। वो वाला लिख ले, साइड वाला लिख रहा हूँ। ये वाला पहले नोट कर लो, इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। सर लिख लिया।
देखिए बच्चे, हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स लेना होता है, इसलिए जब किसी एंगल पे फोर्स हो तो हम उसे रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ ऐसे था, दिस इज द थीटा, और एक मास यहाँ था m1 और ये m2 था, तो ये m2g और ये m1g आर टी 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 टी। इतना समझ में आया? यस सर। सर अब M1G परपेंडिकुलर नहीं होता या फिर कैसी भी एंगल ले सकते हैं? क्या कह रहे हो? सर M1G मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं होता, जैसे कि पहले वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर था या फिर परपेंडिकुलर करना होगा, सेंटर से नीचे की ओर लगता है। आप चाहे यहाँ बैठे होंगे तो आपका वेट तो ऐसे ही नीचे काम करेगा ना, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। पहले पॉइंट में मैंने यही सिखाया था, वेट कहीं भी हो। मैंने एक डायग्राम और बनवाया था, देखिए यहाँ इसका वेट mg, आपके कहने का मतलब यहाँ होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। हमेशा जहां पर सेंटर होगा उसके वर्टिकली डाउनवर्ड्स कहीं भी रखा हो। ठीक है बच्चों, मतलब वेट की डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए कहते हैं कोई चाहे जितना उड़ ले गिरता हमेशा जमीन पे है, चाहे जहां से गिरे। ठीक है, तो अब देखिए ये एंगल होगा थीटा, तो ये आ जाएगा m1g cos थीटा और इधर आ जाएगा m1g sin थीटा। हमने रिजॉल्व कर दिया, मतलब mg एंगल में था। देखिए हमारे लिए ये होगा x एक्सेस और ये y होगा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन ऐसे होगा। तो और कोई है तो उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, t ऐसे लग रहा है और m1g sin थीटा ऐसे लग रहा है और m1g cos थीटा ऐसे लग रहा है और ये r ऐसे लग रहा है। ये हो गया FBD ऑफ m1। ऐसे देखिए FBD ऑफ m2, ये m2 ऐसे है, m2g ऐसे और t ऐसे। आ गई बात समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं, चाहे जितना भारी क्वेश्चन आ जाए आप गलत ना करें।
लिख लिया बच्चों? Yes, लिख sir. लिया बेटा? हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगले वाले का आप बनाइएगा बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। ये अल्फा है, ये बीटा है, और यहाँ मास m1 है, और ये पुली लगा दी, ये m2 है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम m1 m2 का आपको बनाना है। चलिए कॉपी में बनाइए डायग्राम मेरे साथ। इतना आया समझ में बच्चों? पिछले वाले की तरीके है, यहाँ दोनों इंक्लाइन प्लेन हो गए, पिछले वाले में एक ही था। आया समझ में बेटा? ये जो डायग्राम बनाया मैंने, आइडेंटिफाई द फोर्सेस किए हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए कहा धीरे धीरे सीखो, टाइम लो। समझ गया बच्चों? Yes, sir. अगला देखिए, पुली का ही। आ गया समझ में? Yes, sir. बना लीजिए बच्चों। अब जितने केसेस बताए हैं देख लीजिए।
सर बोलो बेटा। सर दूसरे वाले डायग्राम में पुली के पास भी टेंशन होगा ना, और ऊपर भी। हाँ, पुली मासलेस है, पुली का नहीं बनाया मैंने, कहा जितनी मास हो उतना ही लेना है। तो दो मास है तो दो ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। सर जैसे क्लास के स्टार्टिंग में आपने यही डायग्राम बनाया था, तब ऊपर 2T था और नीचे 2T थे, वो नहीं बनाएंगे? यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बेटा। पुली इज मासलेस, पुली इज मासलेस, पुली का मास ही नहीं है। तो जब मास नहीं है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा। तो जितने मास होंगे उतना फ्री बॉडी डायग्राम होगा। आपने कुएं में पुली लगा रखी है, यहाँ बाल्टी है, इसको खींच रहे हैं, तो क्या पुली भी चलती है क्या? पुली भी चल के कहीं चली जाती है क्या, बताइए? नो सर। तो पुली जब नहीं चलती है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो चल रहा है उसका उस पर लगने वाले फोर्स बनाने। ओके सर। बना लिया बच्चों? यस सर। स्टेप 3 देखते हैं। Make the equations. Make the equations with the help of FBD by sigma fx is equals to max, sigma fy is equals to may. जल्दी से स्टेप नंबर 3 नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। तीनों स्टेप को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं। ये तीसरा स्टेप तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या देखिए, आपके पास ये m मास का ऑब्जेक्ट है, आपने इसको F4 से खींचा गया, तो बोल दिया गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये आपसे बोल दिया गया। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप mg और ये r हो गया। अब दूसरे स्टेप में बनाना है FBD। ये हो गया mg, ये हो गया r और ये हो गया f। सेकेंड स्टेप तक समझ में आया बच्चों? यस सर। अब देखिए, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में fx मतलब x एक्सिस पे देखना है। x एक्सिस में देखिए फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से बॉडी चल रही है। बॉडी क्यों चली? हॉरिजॉन्टल में फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू ma हो गया, ये इसका मतलब है। वर्टिकल में देखिए n, r ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर। बॉडी चल वर्टिकल में नहीं चल रही है तो 0, तो r आ गया mg के बराबर, a हो गया F/n। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यहां देखिए, अगर इसी में दूसरा होता, ये m है, इसको F1 से खींच रहे हैं, इसको F2 से, और F1 इज ग्रेटर देन F2 है,
तो देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द फोर्सेस mg, दिस इज r। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, F1 F2 mg और r। तो F1 माइनस F2 होगा ma के बराबर। आई बात समझ में? बोलिए बच्चों, आई बात समझ में? क्या कह रहे सर हो? ये वाला फिर से समझा दीजिए। आप फर्स्ट वाला नोट करिए, फिर हम दूसरा वाला समझाते हैं। नोट करिए फटाफट, बोर्ड साफ करेंगे ना, बोर्ड छोटा है। कर लिया नोट बच्चों? सर एक सेकेंड। सर लिख लिया। ठीक है, बता दो। देखिए बेटा, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए, मतलब क्लास 11th पास ना कर जाएं, तब तक आप शॉर्टकट मत मारिएगा। ये सारी चीजें शॉर्टकट मार के क्लास 12th में जल्दी से किया जा सकता है, लेकिन अभी करोगे तो पक्का आंसर गलत आएगा। देखिए ये एक ब्लॉक था, आपसे बोल दिया गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। तो देखिए mg, दिस इज r, साथ में दे रखा है F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 जो है वो F2 से ज्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक किधर चलेगा, इधर चलेगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। FBD बनाइए, ये M, ये mg, ये R, F1 और F2। एक्स एक्सेस पे देखिए F1 इधर लग रहा है, F2 इधर अपोजिट मतलब माइनस, फिर भी ब्लॉक चल रहा है मतलब MA। ठीक, बोलिए बच्चों। तो एक्सीलरेशन आ गया F1 माइनस F2 बाई M। तो पहला पार्ट ये हो गया, R ऊपर, mg नीचे, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा मतलब ay 0 हो गया। तो R इज इक्वल्स टू mg आ गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलिए। कर लिया बच्चों? Yes, sir. देखिए ये जो मैंने पहले वाला बताया था वो टाइप 1 था, और टाइप 1 का ए मैंने डिस्कस कर दिया था। मतलब टाइप 1 का ए ये था आपके पास, ऐसे F4 से खींचा जा रहा था। दिस वाज द टाइप 1। यहां देखिए ये F है, इसमें निकालना है बी, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक। मतलब इसमें फोर्स जो है वो किसी एंगल पे लग रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऐसे खींचा, जैसे ट्रॉली नहीं होती है, आप ट्रॉली को उठाते हैं तो देखिए mg r ऐसे हो गया। अब देखिए f एंगल पे है तो इधर होगा f cos थीटा और इधर होगा f sin थीटा। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब FBD बनाइए। m है ये mg
इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा, और ये आर। तो देखिए एफ कॉस थीटा की वजह से बॉडी चल रही थी, एम ए हो गया, आर ऊपर, एफ साइन थीटा नीचे, प्लस माइनस एम जी इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई? देखिए बच्चों, सी बोथ द इक्वेशन। जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए बच्चों। सर एक बार वापस समझाएंगे? हाँ बेटा समझा रहे हैं। देखिए ये है, सबसे पहले फोर्स आइडेंटिफाई करिए। ये क्वेश्चन था, एफ दे रखा था, थीटा दे रखा है। थीटा वैल्यू भी हो सकती है 30, 45, 60, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हो गया एम जी, और ये लगा आर। यहाँ एंगल पे है तो एफ कॉस थीटा ऐसे, दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा ऐसे होगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। बस अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एफ कॉस थीटा, आर, एफ साइन थीटा, और एम जी। इतना समझ में आया? यस सर। हॉरिजॉन्टल में देखिए एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा की वजह से बॉडी चलेगी एम ए। वर्टिकल में देखिए ऊपर की ओर है आर, और ऊपर ही एफ साइन थीटा है, तो सेम डायरेक्शन मतलब प्लस। एम जी नीचे है, एम जी नीचे, वर्टिकल में बॉडी नहीं चल रही, इसका मतलब ए वाई 0 हो गया। तो यहां से एक्सीलरेशन आ गया एफ कॉस थीटा बाई एम। आर यहाँ क्या हो गया, एम जी उधर गया, माइनस एफ साइन थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, और ये एक्सेलरेशन हो गया। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. नोट कर लीजिए। ये टाइप 1 में बी था, ए मैंने बताया, बी ए है। अब इसकी बताऊंगा।
सर हाँ बेटा, सर आपने कहीं पे बोला था कि फोर्स नहीं लग रही है, वो समझा सकते हैं? क्या कह रही बेटा, दोबारा बोलो। सर आपने कहीं पे बोला था कि फोर्स कहीं पे नहीं लग रही है, वो समझा सकते हैं एक बार? फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, मैंने बोला भाई वर्टिकली बॉडी नहीं चल रही। अगर वर्टिकल भी चल रही होती तो यहाँ भी लिखते MAY, जो भी एक्सीलेशन होता है वर्टिकल में। यहाँ केवल बॉडी हॉरिजॉन्टल में चल रही है। यहाँ वर्टिकल में नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब देयर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी। ओके सर। नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? देखिए हम इसको कह सकते हैं पुलिंग, मीन्स हम एक बॉडी को पुलिंग कर रहे हैं, पुलिंग ऑफ बॉडी। मिटा दो बच्चे। Yes, sir. यस सर। इसी में देखिए सी केस है, ये एक बॉडी है M मास की और हम इसको धक्का दे रहे हैं F फोर्स से, एंगल बना के। तो पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, पहली चीज तो mg, ऐसे धक्का दिया है तो ये फोर्स ऐसे लगेगा F, ये थीटा है जिसके साथ थीटा वो कॉस और ये साइन और ये हो गया R। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन द बॉडी। देखिए आपने ऐसे धक्का दिया था बॉडी को, तो ये फोर्स ऐसे लगा, थीटा एंगल ये है तो ये भी थीटा है, तो F cos थीटा और F sin थीटा, mg होता ही है, R होता ही है। तो आप देखिए इसमें F cos थीटा बॉडी को चलाएगा ma, तो एक्सीलरेशन आएगा F cos थीटा बाई m, R इज इक्वल्स टू होगा mg प्लस F sin थीटा। होगा, आई बात समझ में? अब देखिए इस वाले में इसको ऐसे खींचा था थीटा से, तो एक्सीलरेशन सेम था, लेकिन इसमें R की वैल्यू mg माइनस F sin थीटा थी, तो ये R पुलिंग में था और यहाँ पुशिंग किया है, तो ये R पुशिंग है। तो कौन सा ज्यादा है, पुशिंग की पुलिंग वाला? बताओ बच्चों, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? सर पुशिंग वाला। पुशिंग वाला। तो इसीलिए कहते हैं पुलिंग इज इजियर देन, ये बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, इजियर देन पुशिंग।
क्योंकि पुशिंग में रिएक्शन मतलब जमीन का अपोजिशन ज्यादा है तो हमें खींचने में दिक्कत होगी। इसमें अपोजिशन कम है तो आसानी से चला जाएगा, इसीलिए लोग ट्रॉली को खींचते हैं बजाय धक्का देने के। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? अरे हो गया नोट बेटा? यस सर। ये टाइप 1 था जब हम बॉडी को खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में ए देखिए, ये एक मास है m1, दूसरा मास है m2, हम इसे F4 से धक्का दे रहे हैं। तो बोला गया है फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। इसमें आपको m1 और m2 के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है। तो देखिए बच्चों, m1g r1, m2g r2, n ऐसे। तो देखिए FBD ऑफ m1, खूब सिखाया, बार बार आ रहा है कि आप सीखिए। खाली m1 m2 की वैल्यू न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, 2 kg 5 kg, बस इतना होगा। ये n ऐसे, m1g और r1 ऐसे। FBD ऑफ m2, ये m2 ऐसे, n ऐसे, m2g ऐसे और ये r2 ऐसे। किसी को प्रॉब्लम है FBD में बच्चों? नो सर। नो सर। अब देखिए, ये धक्का दे रहे हैं, दोनों ब्लॉक ऐसे चल रहे हैं। F माइनस एन इज इक्वल्स टू m1a और r1 इज इक्वल्स टू होगा m1g। इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम? FBD ऑफ m1 से m1 के फ्री बॉडी डायग्राम से बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। इसमें देखिए, इसको चलाने वाला कौन है? n। तो n इज इक्वल्स टू m2a और r2 इज इक्वल्स टू m2g आ जाएगा। अब इक्वेशन बना लिया, अब उनको सॉल्व करना है। तो F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन m1 प्लस m2।
आपको चाहिए क्या था? कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स क्या है? N। तो N की वैल्यू क्या होगी? M2 इंटू A। तो ये हो गया आंसर। आ गई बात समझ में? देखिए इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करना है, एक्सीलरेशन और जो पूछा गया है उसके लिए। आगे बात समझ में बच्चों? सर लास्ट पार्ट वाला फिर से समझा दीजिए। कौन सा लास्ट पार्ट बेटा? सारा ही लास्ट पार्ट है। ये आया समझ में? यस सर। ये आ गया? यस सर। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू मैंने इसमें रख दिया। जब n रखा तो एक्सीलरेशन निकल आया। ठीक। यस सर। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें रख दो, नॉट, क्योंकि हमें n चाहिए था। n निकालने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए होगा, जो यहां से निकल रहा है एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट किया, ये आंसर आ गया। समझ गए? यस सर। सर R1 इक्वल टू M1G कैसे हुआ? बेटा वर्टिकल मोशन कहाँ हो रहा है? आप क्या लिखोगे? R1 ऊपर, mg नीचे, M1G इक्वल्स टू 0 उधर ले गए। ऐसे देखिए R2 माइनस M2G इक्वल्स टू 0, क्योंकि ay 0 है तो R2 इक्वल्स टू M2G। अगर बॉडी ऊपर की ओर भी चल रहा होता तो m इंटू एक्सीलरेशन लिख देते। समझ गए बच्चे? यस सर। चले गई बॉडी, भाई रस्सी लगा के दो ब्लॉक को एक साथ धक्का दे रहे हो। मान लो दो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे, वहां धक्का देके दोनों को साथ चलाओगे, थोड़ी बिखराओगे, तो फिर लॉज ऑफ मोशन थोड़ी हुआ। यस सर आ गया। आ गया समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट? हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। आगे आने वाले समय में एक्सीलरेशन का फार्मूला, नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला अपने आप प्रैक्टिस कर करके याद हो जाता है। तो फिर ये फ्री बॉडी डायग्राम इतनी नौटंकी नहीं की जाती, लेकिन अभी सीखना पड़ेगा, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों को। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए। ये है 2 kg और ये है 3 kg, और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। बोल दिया गया फाइंड द कांटेक्ट फोर्स
between 2 kg and 3 kg block. चलिए बताइए। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों। सर यहाँ पे हम लोग को n फाइंड करना है ना इनके बीच का। 4 20/5 4 12 कांटेक्ट फोर्स 12 न्यूटन आया होगा। यस सर 12 आया है। आ गया सर 12 सबका न्यूटन बच्चों। आया है। एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कांटेक्ट फोर्स 12 आया होगा। यस सर। आ गया बेटा सबका आ गया। यस सर आ गया। एवरीबॉडी गॉट द आंसर बच्चों। Yes, Yes, sir. विवेक yes, sir. आ गया। देखिए 2G R1 3G R2 2 kg के लिए 20 और N ऐसे 3 kg के लिए 3G 2G R2 और N ऐसे 20 माइनस N इज इक्वल्स टू 2A और N इज इक्वल्स टू 3A। यहां से 3 की वैल्यू N की वैल्यू रखिए तो 5A इज इक्वल्स टू 20A इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू इसमें रखिए 3 इंटू 4 12 न्यूटन आया। समझ में बच्चों? अरे बिटिया लोगों बोलो आया। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आज जितना बताया उसको फिर से देख लीजिएगा। परसों कंटिन्यू रहेगा, अभी चलेगा ये। मैंने कहा ना लॉज ऑफ मोशन में बहुत टाइम लगता है। अभी तो टाइप 1 ही हुआ है, टाइप 2 चल रहा है। 2 मास है, 3 मास भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। 3 तक मैक्सिमम आता है मेंस और मेडिकल में। तो कल परसों हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मास का। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर पुली करेंगे। ठीक है बच्चों? मैंने कहा ना अब आने वाले 1 महीने में चाहे जितना जरूरी काम हो क्लास मत मिस करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों? बाय बाय। Thank you, sir.
यू सर, बाय बाय।